देखिए, यूनिट कॉस्टिंग हमारा जो चैप्टर है वो चैप्टर चलता है आपका ओवरहेड के साथ में, है ना। तो ओवरहेड और ये दोनों साथ में चलेंगे, पर मैं आपको बता दूं कि जब आप यूनिट कॉस्टिंग पढ़ लेते हैं तो काफी सारा पार्ट ओवरहेड का अपने आप ही हो जाएगा आपका, ठीक है। हालांकि हम लोग ओवरहेड भी देखेंगे अलग से, बट उसमें ऐसा कुछ ज्यादा होगा नहीं, वो मतलब 2 या 5 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, यूनिट कॉस्टिंग हम लोग शुरू करें सबसे पहले। तो क्योंकि चैप्टर का नाम है यूनिट कॉस्टिंग, तो ये यूनिट कॉस्टिंग होता क्या है, देखिए बेसिकली क्या होता है। यूनिट कॉस्टिंग को हम लोग वहां यूज करते हैं जहां पर एक बैचेस के अंदर गुड्स का प्रोडक्शन होता है। जैसे मान के चलिए कि टीवी है ना। अब मान के चलिए जो कंपनी है एमआई, वो डेली की 1 लाख टीवी बना रही है। हर एक टीवी का कॉस्ट कितना होगा। क्या ये वोल्टास कंपनी है, रोज 10,000 एसी एक ही जगह बन रहे हैं, एक ही आउटलेट में बन रहे हैं इसके, तो भाई 1 यूनिट का कॉस्ट कितना आ रहा है। या ये पानी की बोतल 2 लाख बोतल रोज बन रही है, तो कॉस्ट कितना आ रहा है। दैट इज द यूनिट कॉस्टिंग मेथड। यानी कि यहाँ पर हम लोग ये पता लगाएंगे कि जो हम प्रोडक्शन कर रहे हैं एक साथ पूरा बल्क में, पूरे बैच के अंदर सिंगल पीस का कॉस्ट कितना आता है। दैट इज द यूनिट कॉस्टिंग। यूनिट कॉस्टिंग में आपके सीखने लायक जो रहेगी, या मैं ऐसा बोल दूं कि इस पूरे चैप्टर में आप लोग क्या करने वाले हो, इस पूरे चैप्टर में आप लोग बनाने वाले हो कॉस्ट शीट। क्या बनाओगे? कॉस्ट शीट अपन बनाएंगे, ठीक है। और कॉस्ट शीट से हम लोग ये निकालते हैं कि भाई हम जो प्रोडक्शन कर रहे हैं का कॉस्टिंग कैसे होगा, कैसे। तो पहले मैं एक आपको नॉर्मल फॉर्मेट बना के दूंगा कॉस्ट शीट का, और फिर उसके बाद मैं आपको सिखाऊंगा इसमें अलग अलग एडजस्टमेंट। चलो जी, तो हम लोग शुरुआत कर रहे हैं आज। हम लोग क्या बना रहे हैं, बना रहे हैं आज आपका कॉस्ट। तो आप देखिए, जब कॉस्ट शीट बनाते हैं तो एक एक करके लोग आइटम लिखते हैं। आप चाहो तो साथ साथ लिखते चलो। सबसे पहले आता है डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल पास आएगा डायरेक्ट लेबर। देन आपके पास आएगा डायरेक्ट एक्सपेंस। वो आप इंडेक्स में देखो, डायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है। तीनों को ऐड करेंगे। जब आप इन तीनों को ऐड करेंगे तो जिस कैलकुलेशन पर आप पहुंचेंगे, कैलकुलेशन को हम लोग बोलते हैं प्राइम कॉस्ट। तो साहब कहाँ पहुंच गए? पहुंच गए प्राइम कॉस्ट पे। तो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस तीनों को जोड़ा तो क्या आ जाएगा? प्राइम कॉस्ट आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज और सिखा दूं। देखो, हमने जब कॉस्ट पढ़ना स्टार्ट किया था तो मैंने आपसे कहा था कि भाई कॉस्ट के 3 पार्ट होते हैं, मटेरियल, लेबर और ओवरहेड। और फिर के सबके दो दो पार्ट होते हैं। जैसे मटेरियल है, मटेरियल डायरेक्ट भी होता है, इनडायरेक्ट भी होता है। लेबर डायरेक्ट भी होगा और इनडायरेक्ट भी होगा। और ऐसे ही एक्सपेंस, ओवरहेड डायरेक्ट भी होते हैं और इनडायरेक्ट भी होता है। एक्चुअली में डायरेक्ट एक्सपेंस वो होते हैं जिनको आप प्रोडक्शन की कॉस्ट पे सीधा सीधा चार्ज कर सकते हैं। वो सारे के सारे डायरेक्ट एक्सपेंस की कैटेगरी में। अब डायरेक्ट की हम लोग बात करें तो जैसे मैंने ऊपर लिखा क्या, डायरेक्ट मटेरियल। या तो कई बार ये डायरेक्ट मटेरियल देगा, कई बार पता है डायरेक्ट मटेरियल आपको नहीं। तो फिर ये डायरेक्ट मटेरियल नहीं देगा बोले सर, तो क्या देगा? तो फिर आपको पता है ये क्या देगा, ये इसकी जगह देगा रॉ मटेरियल परचेज दे देगा आपको। तो फिर आपको रॉ मटेरियल अगर परचेज दे देगा, क्या आपको रॉ मटेरियल लिखना है? आंसर इज नो। हमें फिर लिखना पड़ेगा रॉ मटेरियल कंज्यूम। क्या लिखेंगे हम लोग लिखेंगे क्या? रॉ मटेरियल। और रॉ मटेरियल कंज्यूम कैसे निकाला जाता है? निकालने का तरीका, ओपनिंग स्टॉक। और ओपनिंग स्टॉक भी किसका? ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेज। परचेज किसका? परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। देन माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। ठीक है। तो अगर हमें डायरेक्ट मटेरियल नहीं दे बल्कि वो इस तरह से इंफॉर्मेशन देगा
तो फिर हम निकालेंगे रॉ मटेरियल कंज्यूम। उसको निकालने का तरीका, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल एंड माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। ठीक है, चलिए तो ये आएंगे इसकी जगह पे अगर हमारे पास डायरेक्ट मटेरियल था। तो हम कहाँ पहुंच गए, हम पहुंच चुके हैं प्राइम कॉस्ट पे। ठीक है, अब बात आती है, बोले सर प्राइम कॉस्ट के आगे क्या आएगा। देखो, प्राइम कॉस्ट के आगे आते हैं जो भी खर्चे आपने फैक्ट्री में किए हैं। फैक्ट्री में होने वाले खर्चे को हम लोग बोलते हैं फैक्ट्री ओवरहेड, या फिर एक नाम और है इसका, नॉन वर्क्स ओवरहेड। तो फैक्ट्री ओवरहेड बोलो या वर्क्स ओवरहेड बोलो, एक ही बात होती है। तो प्राइम कॉस्ट में हम लोग जोड़ लेंगे फैक्ट्री में होने वाले खर्चे। तो हमें जो कैलकुलेशन मिलेगी, कैलकुलेशन को क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग बोलेंगे फैक्ट्री कॉस्ट, या फिर क्या बोलेंगे आप, वर्क्स कॉस्ट। इट इज फैक्ट्री कॉस्ट और वर्क्स कॉस्ट। तो आपने करा क्या, आपने प्राइम कॉस्ट में ऐड कर लिया। तो प्राइम कॉस्ट में आपने फैक्ट्री ओवरहेड को ऐड किया तो या फैक्ट्री ओवरहेड। ठीक है, चलिए फिर इसके आगे बढ़ते हैं कि भाई इस फैक्ट्री ओवरहेड में क्या जोड़ा जाएगा। तो फैक्ट्री ओवरहेड, अब यहाँ पर आपका जोड़ दिया जाएगा एडमिनिस्ट्रेशन एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस। तो ऑफिस एक्सपेंस या ऑफिस ओवरहेड भी बोलते हैं, ऑफिस एक्सपेंस और ऑफिस ओवर। जब आप ये एडमिन एक्सपेंस या ऑफिस ओवरहेड जोड़ते हैं तो जो कॉस्ट आती है, कॉस्ट को पता है क्या बोलते हैं फिर हम, या तो बोलेंगे ऑफिस कॉस्ट, ठीक है, या फिर यूपी यानी कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, ऑफिस कॉस्ट या फिर क्या बोलेंगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। हाँ जी, यहाँ तक पहुँच गए आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के साथ। अब क्या करते हैं हम लोग, देखो हमारे पास जो स्टॉक होता है तीन तरह का होता है, रॉ मटेरियल, WIP और फिनिश गुड्स। रॉ मटेरियल की आप बात कर चुके हैं, WIP की बाद में करूंगा। अब बात करते हैं फिनिश गुड्स की। देखो क्या होता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का मतलब ये है कि आपने जो गुड्स बनाया कि कितनी कॉस्ट है, जितनी यूनिट आपने बनाई, इसमें क्या करना पड़ेगा भाई, इसमें आपको ऐड करना पड़ेगा। ऐड करना गलत, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स ऐड करना पड़ेगा, और माइनस क्या करना पड़ेगा, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स को प्लस करा, ओपनिंग स्टॉक ऑफ FG को प्लस करा, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ FG को माइनस करा। अब जो कैलकुलेशन आएगी उसको क्या बोलते हैं भाई, वो बोलते हैं कॉस्ट ऑफ सोल्ड। क्या बोलेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स। कि हम पहुंच गए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में। फिर अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बोले सर अब क्या ऐड करें यहाँ पे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में अब यहाँ ऐड किया जाता है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो आप सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस आप इसको ऐड कर लेंगे तो क्या आएगा आपके पास, पता है आपके पास आएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ, और इस कॉस्ट ऑफ सेल्स में ऐड करेंगे प्रॉफिट, क्या आएगा टोटल। लो जी, ये बन गया आपका कॉस्ट शीट। तो कुछ इस तरह का कलरफुल सा कॉस्ट शीट हम लोग बना रहे थे, है ना। और हाँ, इसको मैं फटाफट से रिकॉल, आपने कहाँ तक लिखा,
यहाँ तक लिख लिया पूरा, ठीक है। तो जल्दी से समझना चालू करें इसको। क्या क्या लिखा हमने हमने स्टार्टिंग करी कॉस्ट शीट की। सबसे पहले हमने बोला कि डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस, तीनों को करेंगे ऐड, तो क्या आएगा, प्राइम कॉस्ट आएगा, ठीक है। प्राइम कॉस्ट में हम लोग ये देख लेते हैं, अगर डायरेक्ट मटेरियल तो ठीक है, अगर हमको रॉ मटेरियल दिया है तो डायरेक्ट मटेरियल की जगह आएगा रॉ मटेरियल कंज्यूम। तो कैसे निकालेंगे, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है। चलिए तीनों को ऐड करेंगे तो आएगा प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट में क्या ऐड करेंगे, फैक्ट्री ओवरहेड या वर्क्स ओवरहेड ऐड करेंगे। तो प्राइम कॉस्ट में जब आप ये दोनों ऐड करेंगे भाई, तो क्या आ जाएगा आपके पास, आपके पास आएगा फैक्ट्री कॉस्ट, और ठीक है, फिर वर्क्स कॉस्ट में ऐड करा ऑफिस में लगने वाला खर्चा, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, जिसको हम लोग ऑफिस एक्सपेंस भी बोलते हैं, ठीक है। ऐड करा तो हमारे पास क्या आया, हमारे पास आएगा ऑफिस कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में क्या ऐड करेंगे, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स माइनस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, तो क्या आएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आएगा। ऐड करेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स आएगा। ऐड करेंगे प्रॉफिट, तो सेल्स आएगा, खत्म, सिंपल, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं कुछ क्वेश्चन पे। हैं क्या कर रहा था तू, क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला, जल्दी लिख ले यार। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेस ऑफ रॉ मटेरियल माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। ठीक है, चलो। अच्छा अब देखिए मैं आपको कुछ चीजें बताता हूँ इसमें, जब आप आगे बढ़ेंगे वैसे तो होगा क्या। जैसे हमने पता है एक चैप्टर पढ़ा था कॉन्ट्रैक्ट, उसमें हमने पढ़ा था डायरेक्ट लेबर का नॉर्मली जो रिलेशन होता है वो किसके साथ होता है, इसके साथ होता है, फैक्ट्री ओवरहेड के साथ, है ना। कि भाई जो वर्क्स ओवरहेड है या फैक्ट्री ओवरहेड है ये लेबर का कितना परसेंट होता है। पर कई बार ये अगर हमको बोले कि नहीं आप प्राइम कॉस्ट पे निकालो, तो हमको निकालना पड़ेगा कि ये प्राइम कॉस्ट का कितना परसेंटेज है एक्सपेंस। ऐसे ही क्या होता है कि जो आपका एडमिन एक्सपेंस होता है ना, एडमिन एक्सपेंस का रिलेशन होता है किसके साथ में, इस वर्क्स कॉस्ट के साथ में रिलेशन होता है। तो हालांकि क्वेश्चन में देता है हमको, जब देगा तो मैं आपको बता दूंगा एक्चुअल में क्या है, इस तरीके से देता है। मैं आपको बताऊं ये क्या करेगा, ये बता देगा कि लास्ट ईयर का ये कॉस्ट शीट है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, लास्ट ईयर का कॉस्ट शीट बनाना पड़ेगा। और वो पता है फिर क्या करेगा, आपको बोलेगा कि हमें एक असाइनमेंट पूरा करना है जिसमें तीनों एक्सपेंस दे देगा आपको, कि डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर डायरेक्ट एक्सपेंस इतना है, बस ये बता के छोड़ देगा। तो बोले सर नीचे का कहाँ से लाएंगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको लास्ट ईयर का कॉस्ट शीट देखना पड़ेगा, रिलेशन एक दूसरे के साथ देखने पड़ेंगे कि यार जो वर्क्स ओवरहेड है वो लेबर का कितना परसेंट होता है ना, या जो ऑफिस एक्सपेंस है वो वर्क्स कॉस्ट का कितना परसेंट होता है। इस तरीके से रिलेशन निकाल के नई कॉस्ट शीट में बनानी पड़ती है, ठीक है। नॉर्मली एग्जाम में वैसा क्वेश्चन आता है, हमारी क्लास में उसका नंबर 3-4 दिन बाद आएगा अभी। नॉर्मली एग्जाम में वैसा ही क्वेश्चन आता है, मैं आपको बता दूंगा। अभी हम एक काम करते हैं, बेसिक 1-2 क्वेश्चन करते हैं ताकि हमने जो फॉर्मेट पढ़ा है ना ये हम लोग थोड़ा समझ सकें। तो आप एक काम कीजिए, आप क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। हाँ पारस वाला क्वेश्चन है। बुक चाहिए तो बुक ले लो, मेरे को बुक की जरूरत नहीं। चलिए इसमें लिखा हुआ है पारस लिमिटेड has received an order for the supply of 4000 fan of the similar shape, size and specification. The following information has been ascertained. क्या इन्फॉर्मेशन दी गई, मेटेरियल कितना लगता है 48 रुपीज पर फैन, वेजेस 40 रुपीज पर फैन, और सेलिंग प्राइस कितना है 280 पर फैन। फिक्स ओवरहेड कितना लगता है 48,000, वेरिएबल ओवरहेड 30,000। सेमी वेरिएबल, देखो सेमी वेरिएबल का मतलब ये कि जिसका कुछ पार्ट फिक्स रहता है और बाकी वेरिएबल रहता है। वो टोटल 20,000 है, उसमें 60% फिक्स रहेगा। कैलकुलेट द प्रॉफिट पर फैन एंड व्हाट वुड बी द प्रॉफिट पर फैन इफ द नंबर ऑफ फैन मैन्युफैक्चर आर इंक्रीज टू 5,000। तो पहले तो इसने मेरे को पूरा डेटा किसका दिया हुआ है 4,000 का,
तो मैं क्या करूंगा पता है, मैं पहले 4000 फैन के लिए पूरी कॉस्ट शीट बनाऊंगा और फिर उसकी मदद से मैं 5000 फैन का काम करूँ। ठीक है, कैसे करेंगे आप चाहे तो आराम से इसको देख लीजिए, क्योंकि मैं ऐसा एक आध क्वेश्चन अभी आपको देने वाला हूँ आज होमवर्क में। ऊपर आप चाहे तो हेडिंग डाल लें कॉस्ट। बिल्कुल कॉस्ट शीट तो आप प्रोडक्शन कर रहे हो उसके लिए कॉस्ट शीट के लिए मैं लिख भी देता हूँ। बेटा ये है आपकी कॉस्ट, और जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने क्या करा, मैंने दो कॉलम बनाए। दो कॉलम इसलिए बनाए क्योंकि पहले तो मैं आपको पूरी सिखाऊंगा कितने पीस की, 4000 पीस की, और फिर कितने की सीखेंगे अपन, 5000 पीस की। दो पूछी ना इसने। चलो पहले 4000 का ले लेते हैं। क्या क्या है, मटेरियल है और वेजेस है आपका, डायरेक्ट मटेरियल आपका, डायरेक्ट वेज। मटेरियल कितना है चेक करेंगे, 48 रुपीज पर सेन है, और वेजेस कितना है बेटा 40। तो ये तो है 48, ये कितना है 40। जरा 4000 से मल्टीप्लाई करना कितना कितना आ रहा है। हाँ जी कितना, 1,92,000, और इधर कितना 1,60,000। अब मेरी बात सुनना, आपको इसने एक तो सेलिंग प्राइस दी, वो तो एंड एंड में आती है। इसने मुझे क्या दिया पता है, इसने फिक्स ओवरहेड और वेरिएबल ओवरहेड दिया और एक सेमी वेरिएबल, तीन तरह के खर्चे थे, बात को समझना। इसने मुझे नहीं बताया कि फैक्ट्री ओवरहेड क्या है, ऑफिस ओवरहेड क्या है, ऐसा कुछ बताया ही नहीं है। नहीं बताया है तो मैं तीनों को एक साथ ले लेता हूँ कि मेरे को पता ही नहीं कि फैक्ट्री ओवरहेड है या ऑफिस ओवरहेड है या सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। तो मैं क्या लिखूंगा, बात को समझिएगा। पहले तो मैं काम करूंगा, इन दोनों का टोटल लगा के लिखूंगा यहाँ पे प्राइम कॉस्ट। तो 192 और 160 ऐड करो कितना आ रहा है, विल बी 3,52,000। ये तो क्या आ गया हमारे लिए, प्राइम कॉस्ट आ गया बेटा। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं इसने हमें कौन कौन से एक्सपेंस। इसने बोला एक तो है ना फिक्स ओवरहेड कितना है 48,000, पहला खर्चा फिक्स ओवरहेड, और फिक्स ओवरहेड का अमाउंट कितना है 48,000। आगे वेरिएबल ओवरहेड कितना है 20,000। वेरिएबल ओवरहेड इट अमाउंट रुपीज 20,000। अब अगला अगर पढ़ेंगे ना तो उसमें इसने दो दिए, एक्चुअल में उसका नाम दिया है इसने सेमी वेरिएबल, है ना। तो सेमी वेरिएबल खर्चा है, यानी कि दोनों एलिमेंट मिक्स हैं, तो सेमी वेरिएबल है तो कितना कुल मिला के तो 20,000 है। लेकिन उसने क्या बोला, उसने बोला कि इसका 60% पार्ट क्या है, फिक्स है, तो 12,000। इसका मतलब 40% पार्ट वेरिएबल है, तो वेरिएबल कितना 8,000 हो गया। तो 20,000 में से 12,000 तो फिक्स है और 8,000 क्या है वेरिएबल। ठीक, और कोई एक्सपेंस है क्या, बस और कोई एक्सपेंस नहीं। तो आप एक काम करो कि 352 में यहाँ तक का ऐड कर लो तो अपना कॉस्ट पता लग जाएगा कितना आ रहा है बेटा बताओ। 868 और 20, 88,000 जोड़ दो, 12 440। इसका मतलब आपकी जो टोटल कॉस्ट आ रही है कितनी आ रही है 4 लाख एंड, ये तो टोटल कॉस्ट आ गई। अच्छा आप देखना, आपको एक पंखे का, पंखा है क्या जो भी है उसका सेलिंग प्राइस कितना दे रखा है 480 एक पीस का। अच्छा ये 280 एक पीस का है। अच्छा ये तो आप कितने पीस की कॉस्ट शीट बना रहे हो, 4,000 पीस की बना रहे हो। तो जी तो निकालो टोटल सेल कितना आएगा 280 के हिसाब से चेक करो। 1,12,000 कितना आ रहा है, 11,20,000, यस 1120। अब टोटल कॉस्ट और सेल्स अगर मैं दोनों को बैलेंस करूं तो बीच में क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा ना। आ रहा है देखो, सर आ रहा है 5 8 86।
6 लाख और 80 हजार। ये तो मैंने अभी इसकी जो कॉस्ट शीट बनाई है, ये कितने पीस की है? ये तो 4,000 पीस की है ना? आप देखिए, इसने बोला आपको क्वेश्चन में क्या बोला है, इसने हमको बोला है व्हाट वुड बी द प्रॉफिट पर फैन। बोले एक फैन का प्रॉफिट बताओ अगर मैं कितने पीस बेचूं? 5,000। ठीक है, बताते हैं। अच्छा, हम पहले एक काम करते हैं, हम लोग यहाँ पर भी देख लेते हैं अभी हम कितना कमा रहे हैं पर फैन। चेक करो भाई, आप ये कमा रहे हो 460, 4,000 पे तो 170 कमा रहे हैं आप। ठीक है, चलिए अब हम एक काम करते हैं, हम आ जाते हैं किस पे, 5,000 फैन पे। ध्यान रखिएगा, मटेरियल और लेबर हमेशा वेरिएबल, वेरिएबल कॉस्ट का मतलब क्या होता है कि जैसे एक पीस का 48 है तो 4,000 पीस का, एक पीस का 48 है तो बताओ 5,000 पीस पे कितना मटेरियल लगेगा आपका? 2 लाख और ये लगेगा ना। ऐसे आप बोल रहे हो वेजेस 40 रुपए एक पीस का, तो 5,000 पीस का कितना लगेगा? 2 लाख रुपए लग जाएगा बेटा। चलो जी, दोनों को ऐड करा तो कितना आ रहा है? 4,40,000 आ रहा है। 4,40,000, क्वेश्चन को देखना, बाद में कॉपी करना। अब आप समझो फिक्स ओवरहेड, फिक्स ओवरहेड का पता है क्या मतलब होता है? फिक्स हमेशा क्या रहता है? फिक्स रहता है इन टोटल में। अच्छा, लेकिन अगर मैं वेरिएबल की बात करूं, आप देखो वेरिएबल 20,000 रुपए था, ये तो 4,000 रुपए है ना। एक बात बताओ ना यार बेटा, 20,000 रुपए का खर्चा, 4,000 रुपए, तो ये पर यूनिट कितना था? भाई 20,000 का खर्चा आप कर रहे थे, कितनी यूनिट पे? 4,000 रुपए। बताइए पर कितना था? 5 रुपए था ना। तो क्या ये 5,000 में 25,000 रुपए नहीं हो जाएगा क्या? बोलो भाई, 4,000 में 20,000, तो 5,000 पे 25,000। फिर अब आप आ जाओ नीचे इसमें सेमी वेरिएबल में। एक बात बताओ, मैंने अभी अभी आपको बोला फिक्स का मतलब क्या होता है? तो हमेशा फिक्स ही रहता है, फिक्स तो फिक्स ही रहेगा। लेकिन इसका जो वेरिएबल पार्ट है, 8,000 रुपए का खर्चा, 4,000 रुपए, क्या ये 2 रुपए पर यूनिट नहीं है क्या? देखो आप, है ना? तो 5,000 रुपए कितना, 10,000 हो जाएगा ये आपका। लो जी, लगाओ टोटल कितना आ रहा है बेटा, टोटल लगा के बताएं कितना आ रहा है। 60 रुपए, तो इसमें 95, 535। चेक करो, ये आ रहा है 535, 535। अच्छा, आपका एक पंखा आप 280 का बेचते हो, 5,000 पंखे कितने के बेचोगे भाई? 1,40,000 के, 1,40,000 के। तो बताइए बैलेंसिंग फिगर में प्रॉफिट कितना है? 14 लाख है यार, 14 लाख विल बी 8,60,000। तो अगर मैं ना, मैं नीचे यहाँ पर एक कॉलम और इसमें जोड़ता हूँ, प्रॉफिट पर फैन का, है ना? क्या आपका प्रॉफिट पर फैन? तो पहले आप कितना कमाते थे? 680। ये कमा रहे हो 4,000 पंखे पे, 4,000 का डिवाइड लगाओ कितना आएगा? 680 में 4,000 का डिवाइड लगाओ 170। जबकि अब आप कमा रहे हो 865, 865 में 5,000 का डिवाइड लगाइए। तो दैट्स ऑल अबाउट दैट क्वेश्चन। बोलो भाई, इसमें कोई डाउट? इसमें चीज ध्यान रखिएगा कि फिक्स हमेशा क्या होता है? फिक्स ही होता है टोटल टर्म में। लेकिन वेरिएबल जो है, वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल जैसे आप प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो टोटल वेरिएबल बढ़ जाएगा, प्रोडक्शन कम करेंगे टोटल वेरिएबल कम हो जाएगा। ये क्वेश्चन इसीलिए भी इंपॉर्टेंट, मैं आपको बताऊं, यही क्वेश्चन वो चाहे ना तो आपको बजट में भी उठा के दे सकता है। बजट में सेम ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपके फ्लेक्सिबल बजट के, बिल्कुल यही, उसमें अपन यही करेंगे कि 50% कैपेसिटी पे कितना खर्चा है, तो 60% पे कितना होगा, 70 पे कितना होगा, ऐसे निकलना पड़ता है वहाँ। ठीक है। चलिए कॉपी कर रहे हैं आप लोग, कॉपी कर लो फटाफट। कल के लिए एक होमवर्क लगाएंगे आप, क्वेश्चन नंबर 6 विल बी अ होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 6 विल बी अ होमवर्क एंड क्वेश्चन नंबर 1 ऑल्सो होमवर्क। सब कौन से दिया? 1 और 6 तो दिया। हाँ बेटा, एक तो अगर मैं थोड़ा और छोटा कर दूंगा ना, सारे आ जाएगा एक ही बार, कल दिखना बंद हो जाएगा फिर ये, है ना? रुको एक फोन बड़ा, ले अब खींच फोटो बेटा। क्वेश्चन नंबर तो मैं लिखा नहीं वैसे, आ गया क्या?
बंद करो रिकॉर्डिंग उधर। हाँ लिखो ना, लिखो लिखो, लिखने वाले तो लिखो।